सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितं सर्वसिद्धिप्रदातारं वंदेहं गणनायकम। नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार शुक्ल आपके त्रिकालवाणी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष यात्रा संबंधी कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आए इसे जानें। यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। आपके द्वारा की गई यात्रा सुखद हो, इसकी हम कामना करते हैं। इसी उद्देश्य से आज यह जानकारी हम आप सभी को प्रदान कर रहे हैं। साथियों, यात्रा करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक होता है। जब हम घर से निकलें तो हमें वार के विषय में अवश्य गणना कर लेनी चाहिए कि किस वार के दिन हम यात्रा कर रहे हैं। कहीं उस वार में जिस दिशा को हम यात्रा कर रहे हैं उसमें दिशाशूल तो नहीं है। अगर आपने इसे जान लिया तो आप भावी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जैसे आपको प्रथम यह ज्ञात करना है कि किस वार को किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। एक दोहे के माध्यम से हम आपको यह अवगत कराते हैं। सोम शनि पूरब न चालू, मंगल बुध उत्तर दिश कालू, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए। गुरु को दक्षिण करे पयाना, फिर नहीं समझो ताको आना। इसमें यदि विशेष यह है कि गुरुवार को यदि आप दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करते हैं तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। अत्यंत कष्टकारी होता है यह समय जब आप दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करें और दिन गुरुवार हो। इसके साथ ही चंद्रमा का विचार कर लेना भी आवश्यक होता है। चंद्रमा के विषय में कहा गया है, सम्मुखे मार्गे लाभाय, दक्षिणे सुख संपदा, पृष्ठतो मरणं चैव, वामे चंद्रे धनक्षयः। अर्थात यात्रा के समय यदि चंद्रमा हमारे सम्मुख रहता है तो यात्रा में हमें धन की प्राप्ति होती है, लाभ होता है। और यात्रा के समय यदि चंद्रमा हमारे पीठ पीछे होता है तो हमें मरण कष्ट प्राप्त होता है, अर्थात हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। यदि यात्रा के समय चंद्रमा हमारे बाएं रहता है तो हमारे धन का नुकसान होता है, हमें आर्थिक नुकसान होता है। चंद्रमा इस प्रकार से रहता है कि उसको जानकर ही आप यात्रा प्रारंभ करें। इसके साथ योगिनी का भी विचार करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। योगिनी के विषय में जानिए। बाई योगिनी सुख करे, पृष्ठे धर सब भोग, दाई योगिनी धन हरे, सन्मुख मरण कष्ट हो रोग। यात्रा के समय जब योगिनी हमारे बाईं ओर होती है तो हमें सुख संपत्ति प्रदान करती है, यात्रा हमारी सुखद होती है। और जब योगिनी हमारे पृष्ठ में भाग में होती है, पीछे की ओर होती है, पीठ की ओर होती है, उस समय भी हमें सुख प्राप्त होता है। लेकिन यदि योगिनी हमारे दाहिने होती है तो हमारा धन खर्च होता है। लेकिन योगिनी का सम्मुख होना अत्यंत कष्टकारी होता है, यह हमें मरण तुल्य कष्ट प्राप्त करवाती है। साथियों, हमने आपको इसके विषय में बताया। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। आप इसको समझकर इसका पालन करें। जैसे यातायात में नियमों का पालन करते हैं वैसे ही यह ज्योतिष का यातायात नियम है, इसका पालन करें और सावधानी पूर्वक यदि यात्रा पालन करते हुए चलते हैं
तो आपकी यात्रा सुखद होगी, मंगलमय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं, मानो आपको प्रतिदिन जाना है, जो राज कार्य कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, जैसे अध्यापक गण, अधिकारी गण जिनको प्रतिदिन यात्रा करनी है, उनको यह जान लेना चाहिए कि वह इस प्रकार का निर्वहन नहीं कर सकते, क्योंकि समय पर उन्हें उपस्थित होना होता है। इसके विषय में एक सुंदर मुहूर्त हम आपको बताने जा रहे हैं। गोरखनाथ जी के पूछने पर मत्स्येंद्र नाथ जी ने जिसको मुहूर्त राज के रूप में बताया, उसे जाने। साथियों, हमारे शरीर में जो श्वसन क्रिया चलती है, यह श्वास जो हमारे अंदर जाती है और बाहर आती है नासिका के माध्यम से, यह क्रिया स्वर ज्योतिर्ज्ञान में बताया गया है। आप भी इसे समझें। हमारे नासिका के दाहिनी ओर चलने वाला स्वर, जो दाहिनी ओर चलता है, इसे सूर्य स्वर कहा जाता है। यह शिव का प्रतीक होता है। हमारे बाईं तरफ चलने वाला स्वर चंद्र स्वर कहलाता है, जो शक्ति का प्रतीक होता है। और जब हमारा दाहिना स्वर चलता है, तो उस समय हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। जब हमारा बायां स्वर चलता हो, उस समय यात्रा हमारी सुखद होती है। दाहिना स्वर चलते समय दक्षिण तथा पश्चिम की यात्रा नहीं करनी चाहिए। बायां स्वर चलते समय पूर्व तथा उत्तर की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि दाहिना स्वर चल रहा है, तो उस समय दाहिना पैर आगे बढ़ाते हुए क्रमशः चले। इससे यह दोष नष्ट हो जाता है और आपकी यात्रा सुखद हो जाती है। जब हमारे दोनों स्वर एक साथ चलते हों, बराबर में चल रहे हों, उस समय यह स्वर सुषुम्ना स्वर के रूप में परिणत हो जाता है। ऐसे समय में तो कदापि यात्रा न करें, अन्यथा दुर्घटना संभव है। इसको देखते हुए आप सभी ने यह समझ लिया होगा कि हमें किस प्रकार से यात्रा करनी है। इन नियमों को समझते हुए यदि आप यात्रा करते हैं, तो आपको यात्रा में कोई कष्ट नहीं होगा, आपकी यात्रा सुखद होगी। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे आपको ज्योतिष की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए शुभ मुहूर्त की निःशुल्क जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से संपर्क करें। धन्यवाद।